जब बोलेगा नेमिनाथ भगवान की, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की। एक बार मेरे सम्मान में जोरदार तालियां आप बजाएं। मैं कवि सम्मेलन को आरंभ करूं। मैं आपको एक सच्ची घटना बता रहा हूं, सुनो। थोड़ा शांत हो जाएं और मेरे साथ जुड़ें। टीवी पर शाम को प्रवचन आया रतनलाल बेनाड़ा जी का। वहां पर महिला क्वेश्चन करती थी उनसे। अब रतनलाल बेनाड़ा जी हमारे बीच नहीं रहे, बहुत बड़े विद्वान थे। एक महिला ने उनसे क्वेश्चन किया कि बेनाड़ा जी बताएं कि शहद खाना चाहिए कि नहीं। देखो महिलाओं की बात खत्म नहीं हो रही। ये भाभी जी तो पता नहीं क्या ढूंढ रही हैं। कोई बात नहीं, ढूंढ लो, हाँ मिलेगा, ढूंढो मिलेगा, ढूंढने से मिलता है। हाँ, तो रतनलाल बेनाड़ा जी से सवाल किया कि बेनाड़ा जी शहद खाना चाहिए कि नहीं। देखो ये जैनियों में से हाथ से निकाल रहा हूं, कहीं दूर से नहीं लाना पड़ता, यहीं पड़ा है। रतनलाल बेनाड़ा जी से सवाल किया कि शहद खाना चाहिए कि नहीं। बोले बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, इसमें बहुत पाप लगता है। एक बूंद शहद खाओ 7 गांव को उजाड़ने जितना पाप लगता है। और ये जो कार्यक्रम एक जैन चैनल पे चल रहा था, रात को 8 बजे डॉक्टर अनिल बंसल, उसको लोग फोन करके सवाल करते हैं, डॉक्टर साहब खांसी हो रही है क्या करूं। बोले 2 चम्मच शहद और उसमें 2 चम्मच अदरक का रस घोट के पी जा। अब हमारे वहां एक मामा जी रहते हैं। अब मामा जी मेरे पास आ गए, बोले यार ये तेरा चैनल बड़ा कंफ्यूज कर रहा है, जैन चैनल। मैंने कहा क्या हुआ। बोले शाम को 5 बजे कह रहा है कि शहद खाओगे तो पाप लगेगा, और 8 बजे कह रहा है कि अगर शहद नहीं खाओ तो तुम्हारी खांसी नहीं ठीक होवे। हंसो तो ढंग से बजाओ, ऐसे ऐसे हंसोगे, तालियां बजाओ जोर से। मैंने कहा मामा जी देखो ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ये हमारा जैन चैनल है, आप इसके सामने बैठो, बस एक बात सोचो, ये जो भी कह रहा है अच्छा ही कह रहा है। शाम को 5 बजे रतनलाल बेनाड़ा जी आए, उन्होंने कहा शहद खाना बंद तो बंद। रात को 8 बजे डॉक्टर अनिल बंसल आया, उसने कहा शहद खाना चालू तो चालू। अरे काहे को दिमाग लगा रहे हो। बोले यार ये तो परंपरा को खराब कर देंगे गौतमपुरी वाले। रात में हमारे यहां तो यात्रा दिन में ही निकलती है। मैंने कहा जी क्या हुआ। बोले नेमिनाथ की बारात निकाल दी रात में। मैंने कहा देखो आप सब इसमें नेगेटिव ढूंढ रहे हो कि रात में बारात निकाल दी, रात में बारात निकाल दी। उनका मैसेज समझ में नहीं आया, कहना क्या चाह रहे हैं। बोले जी क्या कहना चाह रहे हैं। मैंने कहा वो ये कहना चाह रहे हैं कि रात में जिसकी बारात चढ़ेगी उसकी बस बारात ही चढ़ेगी। अरे ढंग से बजाओ पीछे तक। कवि सम्मेलन शुरू करना है। रात में जिसकी बारात चढ़ेगी बस बारात ही चढ़ेगी, दुल्हन उसे मिलेगी नहीं, और वन में जाके तपस्या करनी पड़ेगी, और ऐसी तपस्या करेगा सीधा मोक्ष चला जाएगा, कभी उसका ब्याह होगा ही नहीं। तालियां अच्छे से बजाओ। हाँ, ये बंटी कह रहा मेरे से, कह रहा सत्येंद्र भैया मेरी पत्नी बिल्कुल मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चलती है। मैंने कहा भाई तेरी चलती होगी, हमारी बिल्कुल नहीं चलती। और तेरे चक्कर में एक दिन हम तो गली में जा रहे थे, हम कंधा मिला के चलने लगे, हमारे वाली ने धक्का मार दिया दीवार में, सिर और लगा जाके। अभी कम तालियां बजा रहे हो। वो एक अंकल जी रहते मेरे पड़ोस में, वो आ गए मेरे पास, बोले जैन साहब तुम्हारे घर में वाईफाई है। मैंने कहा हाँ जी हमारे घर में भी वाईफाई है। बोले अच्छा एक बात बताओ तुम्हारे वाली ठीक काम करती है। मैंने कहा जी हाँ हमारी तो बिल्कुल ठीक काम करती है। कहने लगे यार हमारे वाली तो बिगड़ी पड़ी रहे। मैंने कहा तुमने किसकी ला रखी। बोले जी हम तो अंबानी के लिए आए थे। अरे मैंने कहा सुसरे इतने बड़े आदमी की घरवाली उठा के लावेगा, तेरे घर में वो बिगड़ेगी नहीं तो और क्या आलू पराठे बनावेगी। वो मुझे एक दृश्य याद आ जाता है। इन्होंने मेरे से पूछा परसों, सत्येंद्र तेरा वजन कितना है।
मैंने कहा 67 किलो। बोले मैं तो 75 किलो तक उठा लेता हूं। अब इनने कहा 75 किलो, भाई 6 फुट का आदमी, मैं 5 फुट 5 इंच। अब मेरा दिमाग भिन्ना गया। मैंने कहा इसका इरादा कुछ ठीक नहीं है। ये कह रहा मैं 75 किलो तक उठाता हूं। मेरे सामने एक दृश्य आया, 6 फुट का वीरेंद्र, 3 फुट वीरेंद्र के हाथ, मुझे उठा लिया हाथों के ऊपर माइक समेत, और मैं ऊपर ही कविता पढ़ रहा हूं। नीचे 5 फुट का मंच, 6 फुट का वीरेंद्र, 3 फुट के हाथ, 5 फुट का मंच, 14 फुट, और सत्येंद्र ऊपर टंग रहा, अपनी कविता सुना रहा माइक पे। और वीरेंद्र ने उठा के सत्येंद्र को बाहर फेंक दिया। अब सत्येंद्र की जो हड्डी पसली टूटी वो तो अलग, 4 दर्शक श्रोता और गए। अब एम्बुलेंस का सायरन बज रहा, पहुंच गए मैक्स हॉस्पिटल। अब मैक्स हॉस्पिटल का सीन देखना, तालियां बजाना आगे से पीछे तक। कवित्री को बुला रहा हूं सरस्वती वंदना के लिए। हॉस्पिटल का दृश्य देखना। हॉस्पिटल में पहुंचे, बेड पे जाके पड़े हुए स्ट्रेचर पे, डॉक्टर कुछ नहीं पूछ रहा तुम्हारे क्या हुआ क्या हुआ क्यों हुआ, कह रहा है कि ये वाला कार्यक्रम कब तक चलेगा गौतमपुरी में। मैंने कहा क्या मतलब डॉक्टर साहब। बोले 4-5 दिन से 5-5 की संख्या में, तू 5वां छठा तुम्हारा संगठन आया है यहां पर। बोले ही रोज आ रहे। तो ऐसे वीरेंद्र भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दे। और मैं आमंत्रित कर रहा हूं 4 पंक्तियों के साथ मां सरस्वती की बेटी सरस्वती वंदना करने के लिए अंकिता सिंह चौहान। तो मैं ये अधिकार मां सरस्वती के बेटों को नहीं बल्कि बेटी को देना चाहूंगा कि ज्ञान के रिक्त भंडार भरने लगे, भाव शब्दों में ढलकर उतरने लगे, जब से मन में विराजी है तू शारदे, जब से मन में विराजी है तू शारदे, छंद के पुष्प मानस पे झरने लगे। एक बार जोरदार तालियां बजाएं अंकिता सिंह राठौर के लिए। छंद में हूँ बांध देती आज अपने भाव को, वाह। शारदे माँ तार दे तू भक्त की इस नाव को, दे मुझे माँ शक्ति की मैं लिख सकूं हर सत्य को। वाह अंकिता बहुत अच्छे। दे ललक माँ सीखने की ज्ञान के हर तथ्य को। बहुत अच्छे। दीपक सैनी मेरे से बोला भैया एक बात बताओ, ये पुतिन में और पत्नी में क्या फर्क है। मैंने कहा देखो पुतिन में और पत्नी में मोटा मोटा फर्क मैं बता देता हूं। अगर पुतिन अपनी पे उतर आए तो ये नाटो को भी निपटा सकता है, और अगर पत्नी अपनी पे उतर आए तो तुम्हारे नोटों को निपटा सकती है। तालियां बजाओ जरा, थोड़ा जुड़ नहीं रहे हो आप लोग। हाँ, ये बंटी बोला मेरे से, बोले सत्येंद्र भाई मेरा लड़का एक गाना गाता है, ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान का बेटा है इंसान बनेगा। मैं कहने लगा ये फजीते का काम कर रहा तेरा लड़का। कहने लगा क्या मतलब। मैं कहने लगा इस चक्कर में इसका ब्याह नहीं होने का। जैनी तो कोई करने का नहीं, ना हिंदू ना मुसलमान ना सिख ना ईसाई ना जैन ना बौद्ध। अब बता इसका ब्याह कौन करेगा। मैंने कहा कुल मिला के तेरे पोता तो होना नहीं है, तो तेरे लौंडे का ब्याह ही नहीं होना। तो ऐसे ऐसे कार्यक्रम हमारे समाज में चलते रहते। मैं सीधे मैं दीपक सैनी, हास्य का बड़ा धमाका, हास्य का बड़ा पटाखा, और सबसे पहले नंबर पर उसको आमंत्रित करता हूं। उसका क्रम नहीं है, बड़ा कवि है हास्य का, लेकिन बड़े कवि को सामने रख करके पीछे जो कूड़ा कबाड़ है वो भी बेचना है हमें। इसलिए सबसे बड़ा कवि जो इस मंच का है, सबसे बड़े हास्य का कवि, मैं उसको आमंत्रित कर रहा हूं। दीपक सैनी के लिए एक बार जोरदार तालियां। इतने 5 कैमरे वाले हैं, अपने अपने जहां खड़े हो वहीं के वहीं बैठ जाओ एज इट इज, क्योंकि जब सामने इतना सुंदर चेहरा खड़ा है तो ये आपका पिछवाड़ा क्यों देखें। हाँ हाँ बिल्कुल, बैठ लो। बढ़िया, अरे वाह छागे लौंडा, अरे तालियां बजा जोर से। 3 बार आ चुका हूं आपके बीच में, अगली बार मेरा चौथा होगा हाँ कार्यक्रम। बहुत टेंशन चल रही है भाई साहब, इतनी टेंशन हो गई, हंसना हंसाना बहुत ही मुश्किल काम हो गया है। अच्छा मैं तो दिल्ली के बाहर, देश के बाहर जहां भी जाता हूं सबको बताता हूं कि हमारा दिल्ली वालों को टेंशन कुछ कितनी टेंशन हो जाए भाई साहब। कोरोना की टेंशन चल रही है, आतंकवाद की टेंशन चल रही है, हालांकि है कुछ भी नहीं, बहुत छोटी छोटी सी बात है। अभी यूक्रेन और रशिया की लड़ाई चल रही है। प्रताप जी मुझसे बोले यार यूक्रेन को क्या करना चाहिए। मैंने कहा बहुत सिंपल है, आराम से जीत जाएगा। बोले क्या करे। मैंने कहा यूक्रेन को अपनी तोप के अंदर पतंजलि के शैम्पू डाल के फायर कर देना चाहिए।
बोले उससे वाह, क्या होगा? वाह मैंने कहा दीपक, वाह। रूसी भाग जाएगी। हाँ, बहुत बढ़िया। आदरणीय उदय प्रताप की 4 पंक्तियां मुझे याद आई कि न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, न समझोगे अगर ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। एक बार जोरदार तालियां हों। एक सच्ची घटना बताता हूं आपको। हुआ क्या कि स्कूल का रिजल्ट आया, 4 बच्चों के बिल्कुल सेम नंबर, बिल्कुल सेम। अब मास्टर जी परेशान कि फर्स्ट सेकंड थर्ड कैसे डिसाइड करें। तो मास्टर जी ने क्वेश्चन पूछा, बताओ सबसे तेज गति किसकी है? जो ज्यादा अच्छा उत्तर देगा उसको फर्स्ट दे देंगे। तो बच्चा बोला जी विचारों की गति सबसे तेज है। देखो मैंने अभी सोचा चंद्रमा, तो मेरा ध्यान चंद्रमा पे पहुंच के बोले बहुत अच्छे, बैठ जाओ। दूसरे बच्चे से पूछा सबसे तेज गति किसकी है? बोले जी पलक, आंख झपकाना, कहते हैं ना कि आंख झपकाते ही काम हो गया। बोले बहुत अच्छे, तुम भी बैठ जाओ। तीसरे का नंबर आया, बोले जी सबसे तेज गति है बिजली की। देखो मैंने दीवार पे स्विच दबाया और वहां बल्ब जल गया। अब चौथे की बात सुनना और पीछे तक तालियां बजाना। मैं एक बड़े कवि को बुला रहा हूं, क्रम नहीं है उनका, गजेंद्र सोलंकी का, लेकिन बुलाना पड़ रहा है, उनको जाना है, कुछ मजबूरी है। चौथे का नंबर आया, चौथा बोला जी सबसे तेज गति है दस्त की। बोले दस्त की तेज गति, भाई यूं क्या मामला है? बोले जी देखो रात को 2 बजे मेरे पेट में घुरड़ घुरड़ हुई और मेरे मन में कोई विचार आता और मैं खड़ा होके पलक झपकाता और बिजली का बटन खोलता, उससे पहले नीचे को डबर डबर होगी। चार पंक्तियां दुष्यंत कुमार की मैं भूमिका में कहना चाहूंगा। गजेंद्र सोलंकी वीर रस के एक बहुत बड़े कवि हैं, उनका क्रम नहीं है, लेकिन दीपक ने एक ग्राउंड तैयार कर दी है कि मैं एक बड़े कवि को सुनवा सकूं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। गजेंद्र सोलंकी के लिए एक बार जोरदार तालियां। बनारस की सुबह अनुपम अवध की शाम लाया हूँ, मोहब्बत का खजाना मैं तुम्हारे नाम लाया हूँ, और रगों में रक्त भारत का यहाँ सबके ही बहता है, सुनाने मैं सभी को देश का पैगाम लाया हूँ, सुनाने मैं सभी को। बहुत बढ़िया। कि कलयुग तिमिर घन घोर है, मानवता है अधीर, बनकर सूरज ज्ञान का आ जाओ महावीर, आ जाओ महावीर, वर्धमान महावीर, धीर वीर महावीर भगवन रे। डॉक्टर कमलेश बसंत हमारे बीच तिजारा से आते हैं और कॉलेज में लेक्चरर हैं। तो एक बार बच्चों को पढ़ा रहे थे तो इन्होंने बोर्ड पे एक वाक्य लिखा, राम स्वरूप बीमार हुए वो फल स्वरूप मर गए। अब चौधरी साहब का लड़का था, वह खड़ा हो गया, बोले मास्टर जी राम स्वरूप बीमार हुआ तो फल स्वरूप कैसे मर गया? बोले बे बैठ जा बेवकूफ, राम स्वरूप बीमार हुए फल स्वरूप मर गए, इसका मतलब है कि राम स्वरूप बीमार हुए परिणाम स्वरूप मर गए। बोले ले अभी फल स्वरूप का अंतिम संस्कार नहीं होके निपटा, इतने में ही परिणाम स्वरूप मर लिया। मास्टर जी हमारे गांव में बीमारी कौन सी फैल रही है? तो ऐसे ऐसे बच्चों को हैंडल करते हैं। डॉक्टर कमलेश बसंत तिजारा से हमारे बीच आते हैं। जैन धर्म लिखते हैं तो बहुत बढ़िया लिखते हैं, वीर रस लिखते हैं वो भी बहुत अच्छा लिखते हैं, अध्यात्म लिखते हैं वो भी बहुत अच्छा लिखते हैं, और हास्य लिखते हैं वो भी बहुत अच्छा लिखते हैं। विदेश की यात्रा करते हैं, 3 बार कुवैत गए और तीनों बार जिंदा वापस आए। 20-20 दिन का प्रवास करके मैंने फोन किया, मैंने कहा यार तीनों बार जिंदा वापस कैसे आए? बोले देखो मैं पहली बार गया तो पहली बार में मैं जिंदा वापस आ गया, तो फिर मैं दूसरी बार गया, अब दूसरी बार भी वापस आ गया, तो फिर मैं तीसरी बार गया, तीसरी बार भी वापस आ गया, ऐसे तीनों बार वापस आया।
एक बार जोरदार तालियां बजाओ डॉक्टर कमलेश बसंत के लिए। नमोकार चैनल से ये कार्यक्रम लाइव चल रहा है। हे आदि सृष्टि के अधिनायक, युगपति युग के निर्माता हो, हे आदि ब्रह्म, हे आदि पुरुष, त्रिभुवन पति भाग्य विधाता हो। असीम असी कृषि वाणिज्य शिल्प व्यापार कला के उद्घाटक, अंक शब्द श्रुति चिंतन मंथन मति सन्मति के विस्तारक, हे दान तीर्थ हे शिरोमणि, अंतिम कुल करके श्री नंदन, मां मरुदेवी के महाभाग्य प्रभु युग सहस्त्र करता वंदन। प्रख्यात मिश्रा हमारे बीच लखनऊ से आया है और मेरा परिचय नहीं था, देखा भी पहली बार था, नाम भी पहली बार सुना था। अब तो इनने दाढ़ी थोड़ी सी ठीक करवा ली, तो इसकी एक मूंछ ऊपर और एक नीचे है, और बार बार उसको दोनों को ऊपर करने की कोशिश करता हूँ, फिर नीचे को हो जाती। मैंने सोचा यार ये कमलेश किसको पकड़ लाया। मैं सही बता रहा हूँ बिल्कुल, ये हमारा सोचने का ऐसा ही अंदाज है पश्चिमी उत्तर प्रदेश वालों का। मैंने कहा यार ये कमलेश किसको पकड़ के ले आया। अच्छा, मैं कविता सुना के बैठा, कवि सम्मेलन जम चुका था, ये खड़ा हुआ तो इसने वो धुम्मे उठाए कि लोग कुर्सियों से उछल उछल के पड़े। वीर रस का ऐसा कवि है। तो मैं सीधे सीधे 4 पंक्तियां आदरणीय शिवम अंबर की कहकर के प्रख्यात मिश्रा को आपके बीच बुलाना चाहता हूं। चुटकुलों में आप समय खराब ना करवाएं, अब कवि सम्मेलन जम गया है। कि या तो इन बदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम, और जिस दिन भी हिचकिचाएंगे लिखने से हकीकत, कागज को फाड़ देंगे, कलम तोड़ देंगे हम। जोरदार तालियां एक बार प्रख्यात मिश्रा के लिए। प्राण दे दिए जिन्होंने भारती की आरती में, कि प्राण दे दिए जिन्होंने भारती की आरती में, प्राण दे दिए जिन्होंने भारती की आरती में। क्रांति अग्नि धधकाने वालों को न भूलना, क्रांति अग्नि धधकाने वालों को न भूलना। लाडलों ने वक्त पर रक्त की आहुतियां दी, लाडलों ने वक्त पर रक्त की आहुतियां दी। राष्ट्र धर्म यूं निभाने वालों को न भूलना, राष्ट्र धर्म यूं निभाने वालों को न भूलना। एक बार मैंने इसको बड़ौत बुला लिया, वो जैनियों का कवि सम्मेलन होता है वहां, तो एक चौधरी साहब आए जाट, अब उनको कवि सम्मेलन बहुत बड़े, बोले यार लाला जी तुम्हारे यहाँ तो बहुत बढ़िया काम, हमने तो पहली बार सुना, इसे हमारे गांव में भी करवाओ। अब जाटों के गांव में कवि सम्मेलन करा, प्रख्यात मिश्रा को बुला दिया, इसने वीर रस की कविता सुनाई दबा के, जैसे जैनियों को सुना रहा, ये दुपट्टा दुपट्टा पहन के निकल लिए। और वीर रस की कविता जो ऐसी उसने सुनाई, ऐसी सुनाई, इतना मगन हो गया, आंख बंद करके कविता सुनाता रहा, आधा घंटा हो गया, तालियां बजनी बंद होगी। इसने सोचा आत्मविभोर हो गए शायद श्रोता। आधे घंटे बाद जिस तरफ इसने आंख खोली तो पूरा पंडाल खाली। अब वो जो आयोजक था चौधरी साहब, वो माथा ठोक के बैठा उखड़ू स्टेज पे, कहने लगा ये श्रोता कहां गए। बोले भाई प्रख्यात, ये जाट हैं, तेने अब तक वीर रस सुनाया जैनियों को, अब इन पे कहां थमा जाए इतना वीर रस सुन के। बोले ये गए कहां। बोले ये पाकिस्तान निपटाने गए। और आएंगे कब। बोले ये है जाट, ये जैनियों की तरह दुपट्टे में नहीं निपटाते, अब ये या तो पाकिस्तान को निपटाएंगे और यहां निपट के आएंगे। तो भाई अभी मैं एक सुदीप भोला को बुलाना है। देखो एक बात सुनाता हूं बहुत बढ़िया। मास्टर जी ने एक सवाल करा इस क्लास में, बोले एक में एक को कैसे जोड़े। सुदीप भैया सुनना, एक में एक को कैसे जोड़े कि वो 3 हो जाए। बोले जी दोनों का ब्याह करवा दो। और बोले एक में एक को कैसे जोड़े कि 11 हो जाए। बोले फिर दोनों का निकाह करवा दो। तालियां बजाओ यार, ये कोई बात थोड़ी है। वो गांव के बाहर एक भभूत वाले बाबा आ गए, रामवती की बहू के बालक नहीं हुए था। अब रामवती ताई को लग रहा था कहीं से पोता हो जाए। अब उसको बता दिया कि बाबा से भभूत लिया और तेरे पोता हो जाएगा। अब रामवती बाबा के पास गई भागी भागी, बाबा ने भभूत दी। बोले ये भभूत ले जाके पुड़िया खोल के अपनी बहू की मांग में भर दियो। अब रामवती ने भभूत लाके अपनी बहू की मांग में भर दी। तालियां बजाना सब। भभूत बहू की मांग में भर दी
इतने में ही ताई के सिर में खारिश मच गई। अब वो थोड़ी सी भभूत सिर में भी लग गई। भगवान कसम 9 महीने बाद चाचा भतीजा एक ही वार्ड में, एक ही डॉक्टर, एक ही नर्स। तो सुदीप भोला जबलपुर से हमारे बीच आते हैं और इनके पिता संदीप सपन विद्यासागर जी के बहुत सारे भजन लिखे उन्होंने, और सुदीप भोला ने भी भजनों से शुरुआत की। जैसे वो बनिया शुरुआत करता है ना, शुरू में धूप बत्ती अगरबत्ती सुबह सुबह, और फिर दोपहर होते ही वही चाय पत्ती मोमबत्ती। तो अब वो चाय पत्ती मोमबत्ती कर रहे हैं, अब सुनाएंगे आपको। हास्य का बहुत बड़ा धमाका, एटम बम। तो न कोई छोटा न कोई मझोला लाया जाए तो हंसी का कोई बड़ा गोला लाया जाए, और यानी कि माइक पर सुदीप भोला लाया जाए। एक बार जोरदार तालियां सुदीप भोला के लिए। कि पहिया तेरा साइकिल वाला टेढ़ा मेढ़ा हुआ टूटी चैन, गिरे अगेन लेके डबल इंजन चले बाबा की ट्रेन। बाबा का नाम छाया बाबा का नाम, बाबा का काम छाया बाबा का काम। बाबा जी को समझा था क्या कच्चा बादाम। और मैं कवि सम्मेलन का रुख बदल रहा हूं, रस बदल रहा हूं। मैं चाहता हूं हमारे बीच एक कवित्री, बहुत अच्छी आवाज वाली, बहुत अच्छा लिखने वाली, जो नई कवित्रियों में इस समय नंबर 1 पर है और जिसने नए आयाम स्थापित किए हैं। मुझसे बोला बंटी कि भैया तुम भी श्रृंगार लिखा करो। तो पहले जो श्रृंगार मैंने लिखा वो 4 पंक्तियां श्रृंगार की मेरी सुन लीजिएगा आप। कि इशारा करके अपने पास वो अक्सर बुलाती थी, मेरी आंखों में आंखें डालकर भी मुस्कुराती थी, और मोहब्बत की कहानी पर फिरा कुछ इस तरह पानी, उसे हिंदी ना आती थी मुझे इंग्लिश ना आती थी। ये हमारा श्रृंगार है और श्रृंगार की कवित्री हमारे बीच है। लेकिन मैं अच्छा श्रृंगार भी लिखता हूं, ऐसी थोड़ी ही कि मैं मोमबत्ती लिखता हूं, मैं भी धूप बत्ती लिखता हूं। भाई मेरे लिए तालियां बजाओ। मैं कवित्री को बुलाना चाहता हूं, थोड़ा सा मिठास इस कवि सम्मेलन में घोलना चाहता हूं। और श्रृंगार बुरी चीज नहीं है, पंच कल्याणक का मंच है। यहां पर आप क्रियाएं देख रहे हैं ना। जो भगवान का जन्म हुआ, सोरीपुर नरेश और सोरीपुर की महारानी ने जन्म दिया नेमिनाथ भगवान को, किसका परिणाम था? माता पिता के मिलन का ही तो परिणाम था। और यही तो श्रृंगार है कि आईना देखकर तुम संवरती रहो, धूप के रूप जैसी निखरती रहो, रात भर तुमको यूं ही निहारेंगे हम, चांदनी सी धरा पर उतरती रहो। अंकिता सिंह राठौर हमारे बीच गुड़गांव से आई है, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती है, बड़ी कवित्री है। एक बार जोरदार तालियों से अंकिता सिंह का स्वागत अभिनंदन करें। बहुत चाहा मगर जज्बात की आंधी नहीं रुकती, हमारे दिल पे जो चलती है वो आरी नहीं रुकती। अच्छा अंकिता, तुम्हारे बिन हमारी रात के बस 2 ही किस्से, तुम्हारे बिन हमारी रात के बस 2 ही किस्से हैं। कभी हिचकी नहीं रुकती, कभी सिसकी बहुत नहीं अच्छे, रुकती। बहुत अच्छे अंकिता। गर्मियों के दिन में स्वेटर बुनवा रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन आप रो पड़ी। आप ताली बजाओ आपके सम्मान में। हाँ, मैं भी बजवा सकता हूँ। 1 2 3 4 बढ़िया। इनके लिए मैं आपको बताऊं, देखो कहीं नहीं जाना आपको। पहले महिलाएं सुनो, आपको ताली बजाना हो, ये वाला हाथ सीधा करना और समझना ये भाई साहब हैं, अपने आप ताली बज जाएगी। बजाओ एक बार। अब आप भाई साहब सुनो, आपको ये वाला हाथ करना है, गलती से ये मत समझ लेना कि ये भाभी जी हैं, वरना घर पे समझना सुताई होगी। आपको समझना है ये वो बिचौलिया है जिसने मेरी शादी इससे कराई थी। बजा जरा जोरदार ताली यार। क्या करते हो तुम लोग यार? कोई इतना बढ़िया गीत सुना रही थी यार, मतलब हरियाणा बना दिया तुमने यार। हरियाणा में अंकिता सिंह एक बार गई, 4-5 गजल सुना दी यार। एक ताऊ बोला, ए लाली वो गजल बजल सी सुना दे,
तो अंकिता बोली ताऊ मैं इतनी देर से गजल ही तो सुना रही हूँ। फिर बोला था बात तो फिर तो बाप भाई बाप भाई बाप भाई। तो बजा यार ताली माली, कितनी बढ़िया गीत सुना यार, कमाल कर दिया आप लोगों ने। मैं बहुत जरूरी काम से खड़ा हुआ हूँ। अब हमारे मंच पर 2 कवि विशेष हैं और एक ज्यादा विशेष हैं, आपके समक्ष हैं। लेकिन उसके पहले जिस विशेष को पढ़ा रहा हूं, जिसने एक गुलदस्ता संजोया है, मोना भाभी पहली बार आज इतनी हंसी हैं। सत्येंद्र भैया को पहली बार इन्होंने इतना बढ़िया संचालन करते देखा है और वो यही कह रही हैं कि अगर इतना बढ़िया संचालन घर का करोगे तो पता नहीं क्या होगा। हाँ, मोना भाभी के सम्मान में बजाओ जरा ताली। तो मित्रों, मैं उस कवि को बुला रहा हूं। सच मानिए, इस एनसीआर में जब कवि सम्मेलन के सामने कोई बात जाती है, फोन जाता है, तो लोग बताते भाई उनको बुलाएंगे 5 लाख का बजट होगा। लेकिन हम सब कवियों का इस तरह से अगर हमारी कवि सरकार बनी तो मैं अपनी सरकार में इनको वित्त मंत्री बनाऊंगा। इन्होंने 50,000 के कवि को 20,000 में बुलाया, तो ताली इस बात पे बनती है यार कम से कम। पूरे एनसीआर में एक छाप छोड़ी है भाई सत्येंद्र जैन सरस ने। ये जितने अच्छे कवि श्रृंगार के हैं, ओज के हैं, जैन दर्शन के हैं, उतने ही श्रेष्ठ हास्य के भी हैं। बहु हर फन मौला जिसे कहा जाता है। तो मैं केवल 4 पंक्तियां कहूंगा कि भाई तुमने हम सब की पोथी पत्री जांची है, अब खुद की पांडुलिपि को बांचना होगा। तुम्हारे इशारे पर नाचे हैं मदारी हम, अब तुम्हें जमूरे के इशारे पर नाचना होगा। जोरदार तालियों के बीच आपके अपने लाडले भाई सत्येंद्र जैन सरस। आज तुम्हें अच्छे से समझ आ गया होगा मैं क्या आइटम हूँ, है ना। ये बंटी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया, नया पढ़ के आया, तो इंग्लिश मीडियम से पढ़ा था, हिंदी से आती नहीं थी। तो इसे पता था मैं कवि हूँ हिंदी का। मेरे पास आया, बोले यार वो मेरी राजस्थान में शादी हो गई और मुझे कुछ वो हिंदी कम आती है, तो थोड़ा सा मुझे कुछ बताओ। मैंने काफ़ी कुछ उसे हिंदी बताई। मोटी 2 चीज़ इसके दिमाग में बैठ गई कि हिंदी में अगर सू लगा दो किसी शब्द के आगे तो वो बहुत बढ़िया, और अगर कू लगा दो तो वो खराब। अब ये ससुराल पहुंच गया राजस्थान। अब उन्होंने कहा आओ कुंवर जी, आओ कुंवर जी। अगला तो बुरा मान गया। सत्येंद्र भैया ने बताया थे तो बड़ी खराब बात है। बोले जी आप मुझे कुंवर जी ना कहा करो। उनकी सासू बोली फिर आपको क्या कहा करें। अरे वाह 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 वाह, सत्येंद्र भाई बढ़िया, छा गए। बोले जी आप तो हमें सुअर जी कह दिया करो। वाह 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 वाह। तो ऐसा हो जाता है कि वो पुलिस वाले चले गए क्या? हाँ, वो आपसे थाने में एक आदमी आया रपट लिखाने के लिए। हाँ। कि साहब मुझे मेरी घरवाली ने पीट दिया। वो अर्दली बोला, बोले जी ये घरवाली के पीटने वाली रिपोर्ट तो डायरेक्ट एसएचओ साहब लिखते हैं। अब वो एसएचओ साहब के पास पहुंच के बता भाई तेरी क्या समस्या। बोले जी मुझे मेरी घरवाली ने पीट दिया। हाँ। तो थानेदार की कविता उबल पड़ी। बोला तेरी कंप्लेंट तो हम लिख लेंगे, पर तू अगर हमारी एक बात का जवाब दे देगा तेरी कंप्लेंट जरूर लिखेंगे कि तुझे तेरी घरवाली ने पीटा। वाह। तू तो चला आया थाने, अब मुझे बता मैं कहाँ जाऊं रपट लिखाने। वाह 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 वाह। मैं सही बताऊं आपको, क्या कहने। अब बेचारे पुलिस वाले देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं यहाँ 5-7 दिन से, और आखिर में इनको बुराई मिलती है। इनको भलाई कोई नहीं देता, चाहे वो अपनी जान निकाल के दे दे। वो गांधीनगर के थाने के बराबर में एक घर था किसी गरीब आदमी का। उसने बेचारे की वो घरवाली का ऑपरेशन होना था 50,000 रुपए में। उसने कुछ समझ में नहीं आया क्या करे। उन्होंने कहा भगवान सबकी प्रार्थना सुनते हैं। गैस का गुब्बारा लिया, उस पर लिखा भगवान जी मेरी पत्नी मर जाएगी नहीं तो मुझे 50,000 रुपए दे दो। वो गुब्बारा उड़ा दिया। अब उसमें गैस कम थी, वो गांधीनगर थाने के पेड़ में जाके फंस गया। और अगले दिन वो नीचे गिर गया। तो वहां के एसएचओ साहब बहुत बढ़िया थे, वो अर्दली ने उठाया, उस पर लिखा था मेरी पत्नी मर जाएगी अगर भगवान जी 50,000 रुपए नहीं दिए। और थानेदार साहब के पास ले गया। थानेदार की आंखों में से पानी आ गया। बोले यार भाई कुछ करो इसके लिए, इस बेचारे की घरवाली मर जाएगी, इसको खाना वाना कौन खिलाएगा। तो थानेदार ने कहा जितना भी स्टाफ है थाने में सब 1-1 हजार रुपए दो अपनी तनख्वाह में से। सारे स्टाफ ने 1-1 हजार रुपए, 15,000 रुपए इकट्ठे हो गए। थानेदार बोला यार ये तो ज्यादा कम है। अगले ने 10,000 रुपए अपनी जेब से निकाल के रख दिए। और बोला तू एक काम कर जा, यही दिया। एक अर्दली को भेजा, बोले जा तू यही दिया
और अगर वो ये पूछे किसने दिए तो कह देना तूने भगवान के पास गुब्बारा भेजा था ना, तो भगवान ने भेजे। अब वो 25,000 रुपए लेके बेचारा सीधा साधा पुलिस वाला उसके घर गया, घंटी बजाई, कहने भाई वो तेने गुब्बारा भगवान के पास भेजा था? बोले हाँ जी भेजा था। तो बोले वो भगवान ने तेरी बात सुन ली, ले ये पैसे। उसने पैसे गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 25। कहने लगा भगवान जी मुझे पता आप बहुत कृपालु हो, लेकिन आपने एक गलती कर दी। ये पैसे मुझे पता आपने 50 ही भेजे होंगे, आपने पुलिस वाले के हाथ भेजे, साला देखा गया बीच में। वाह तो पुलिस वालों को बेचारों को ऐसे ही। सुनिए, हास्य बहुत हो गया, थोड़ी सी मैं कविता सुना दूं। हाँ बहुत बढ़िया भाई। कुछ महाराज जी के लिए भी सुना दूं। महाराज जी के पैरों में बहुत तकलीफ है। दिगंबर परंपरा के आचार्य श्री विद्यासागर जी के संत गुप्ती सागर जी यहां पर विराजमान हैं। सन 2018 में तरुण सागर जी महाराज का लीवर खराब हो गया और बहुत ज्यादा वेदना, बहुत ज्यादा तकलीफ थी। राधेपुरी में चतुर्मास चल रहा था, बहुत सारे संत, सैकड़ों संत दिल्ली में थे। तरुण सागर जी का बोल नहीं निकल रहा था और समाज चाहती थी कि उनका इलाज कराया जाए। उन्होंने इलाज करवाने से मना कर दिया। एक डायरी उठाई, आवाज नहीं निकल रही थी, एक लाल पेन पड़ा था, लाल पेन से ही लिखा कि गुप्ती सागर जी को बुलवा दो। वाह 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 वाह, मुझे जीना नहीं है, मुझे समाधि मरण करना है, मेरे गुप्ती सागर को बुलवा दो। समाचार भेजा गया गुप्ती सागर जी के पास और इतना तेज दौड़कर आए कि समाज के लोगों को भागना पड़ रहा था स्कूटी लेकर के। पहुंच गए राधेपुरी में तरुण सागर जी के पास। तरुण सागर महाराज जी की आंखों में पानी आ गया और दोनों हाथ उठा के गुप्ती सागर जी के हाथ में दे दिए और कह दिया सबसे कि मेरा भगवान, मेरा देवता आ गया है, मुझे अब इस जिंदगी की, इस नश्वर शरीर की जरूरत नहीं है। वाह 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 वाह। और उत्कृष्ट श्रेणी की समाधि मरण करवाया तरुण सागर जी महाराज का, परम पूज्य गुप्ती सागर जी क्या महाराज बात ने। है, क्या बात ऐसे संत आपके यहाँ मेरा। जय जय गुरुदेव। वाह भैया, 4 पंक्तियां एक सवैया छंद भक्ति का। स्वागत भैया। कि सांझ ढले सखी आए गयो शशि, दूर करे जग को अंधियारा। तो प्रात भये रवि चमकत है नित, देवत है सब कुजियारा। अरे दीपक थाल भरी जस हो तस, लागत सुंदर है नभ सारा। को न सम्मुख आप टिके प्रभु, ऐसा है सुंदर रूप तुम्हारा। वाह भाई वाह वाह। जय बोलिएगा महावीर भगवान की जय। कुछ दादी अम्मा मुझे नजर आ रही हैं, तो मैं एक गांव का एक छंद और सुना देता हूं, सवैया दूसरा। भैया वाह कि हमारी ये दादी बड़ी ही सयानी, दही को बिलोवे चला के मथानी। वाह। गई है नहीं पाठशाला कभी भी, रखे याद गीता वो सारी जबानी। उसे हो बीमारी न लेवे दवाई, करे ठीक पी के वो गंगा का पानी। और चले छोड़े आते हैं मोबाइल को दौड़े, कि बच्चों को ऐसी सुनावे कहानी। हमारी ये दादी बड़ी ही सयानी, दही को बिलोवे चला के मथानी। तालियां के थारा पुप्पा बजावेगा। वाह 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 भैया वाह। हमारी ये दादी। और सुनिएगा, एक घनाक्षरी सुनाता हूं महाराज जी के लिए। गुप्ती सागर जी पधारे हैं ना आपके यहाँ, सुना दूं एक घनाक्षरी। कि वन में सघन घिरे घन चहूं और दिखे, मन में मगन हो के मोर झूमने लगे। बहुत प्यारी घनाक्षरी है। वन में सघन घिरे घन चहूं और दिखे, मन में मगन हो के मोर झूमने लगे। कि बादलों की ओट से निकल आए चंद्रमा को, देख लिया चंचल चकोर झूमने लगे। तो कंठ में थी प्यास फिर हिरन निराश, आस पास सुना झरनों का शोर झूमने लगे। और मंदिर की मूरत समान निर्ग्रंथ दिखे, भक्तगण होकर विभोर झूमने लगे। क्या बात है, क्या बात है। इतनी तालियां बजाओगे?
बहुत प्यारी घनाक्षरी है, वाह 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 वाह। मंदिर की मूरत समान निर्ग्रंथ दिखे, भक्तगण होकर विभोर झूमने लगे। सुनिए, वाह 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 कि वाह, झरता गैया का चीर मिला, तो हरते भव की पीर मिले। ये पंक्तियां बड़े ध्यान से सुनना, बहुत एक प्यारी घास पंक्तियां। वाह। फूस की कुट। भैया फिर से सुनाओ, शुरू से सुनाओ, बहुत प्यारी पंक्तियां हैं ये। चांदनपुर वाले महावीर कैसे मिले और किसको मिले, इन 4 पंक्तियों में देखना क्या शानदार मंच है। झरता गैया का चीर मिला, तो हरते भव की पीर मिले। एक घास फूस की कुटिया में, तुम किसके लिए बात कर रहे हो बंधु? कि घास फूस की कुटिया में गंभीर नदी के तीर मिले। कि यों तो सोने के कलशों को जल भर अभिषेक किया सबने। वाह 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 वाह। भैया माइक थोड़ा खराब हो गया तुम्हारा, थोड़ा और तेज कर दो। यों तो सोने के कलशों को जल भर अभिषेक किया सबने, लेकिन निर्धन के नैनों की वीरेंद्र, लेकिन निर्धन के नैनों की जल धारा को महावीर मिले। जिंदाबाद, क्या बात है, क्या बात है। लेकिन निर्धन के नैनों की क्या कहने? जल धारा को महावीर मिले। और 4 पंक्तियों में चंदन वाला सुनिएगा, क्या कहने, वाह। कि महावीर मिला करते उसको आहा। जिसके मन पीर दिखाई दे। वाह, वाह। एक बंदी बनी हुई बाला तन पर जंजीर दिखाई दे। कि प्रभु तो बस मन में ठाने थे, आहार नहीं लूंगा तब तक। कब तक? कि चंदन बाला के नैनों में जब तक ना नीर दिखाई दे। क्या कहने, क्या कहने, वाह। तालियां पीछे तक बजाओ। चंदन बाला के नैनों में जब तक ना नीर दिखाई दे। क्या बात है भैया, क्या बात है, वाह। और आप लोग गए होंगे आचार्य श्री विद्यासागर जी के दर्शन करने के लिए, और हर किसी को उनका चरण छूना नसीब नहीं होता। किस किस को नहीं नसीब हुआ बताओ, जरा हाथ खड़े करके बताओ। दर्शन करने गए, आपके मन में एक पीड़ा हुई होगी, आपकी पीड़ा गा रहा हूं, सुनिए सुदीप भैया। वाह भैया, मन के हारे हार गए सब, यूं तो हमने दुनिया जीती। उसके दिल की क्या बतलाऊं, क्या क्या उसके दिल पर बीती। अरे मैंने उसका हाल जो पूछा, उसने हाल सुनाया ऐसे। कैसे? कि सागर के तट पर आकर भी मेरी रह गई गागर रीति। क्या बात है, क्या सागर के तट पर आकर भी क्या बात है भैया, क्या बात है, वाह वाह वाह। मेरी रह गई गागर रीति। बहुत सुंदर, वाह 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 वाह। और 4 पंक्तियां सुनिएगा। आचार्य श्री विद्यासागर जी कुंडलपुर से भोपाल के लिए विहार कर रहे हैं। एक चाय की दुकान, 200 रुपए रोज कमाने वाला आदमी, उसकी दुकान के बाहर एक पत्थर पड़ा हुआ है। उस पत्थर पर 5 मिनट के लिए आचार्य श्री विद्यासागर जी बैठ जाते हैं, और विद्यासागर जी 5 मिनट बाद उठ के चलते हैं। जैनियों में झगड़ा हो गया, ये पत्थर मैं ले जाऊंगा, ये मैं ले जाऊंगा। जैनियों में जब झगड़ा होता है तो उसका एक तरीका निकाल रखा हमारे आचार्यों ने, बोली लगा लो, मंदिर को पैसा मिल जाएगा, तुम्हारा झगड़ा भी खत्म। बोली लग गई, 5 लाख रुपए में बोली छूट गई। जिसका माल उससे पूछा नहीं, बोली लगा रहे बाहर पत्थर की पट्टे। बोले पत्थर मेरा हो गया। वो चाय वाला अपनी चाय बेच रहा, वो इनका ड्रामा देख रहा, ये क्या कर रहे हैं। बोले भाई क्या हुआ? कहने लगे जी 5 लाख रुपए में पत्थर मेरा हो गया। और बोले दुकानदार से तुमने पूछा नहीं, अपने आप ही खरीद बेच कर ली। वाह। बोले पर तुम 5 लाख रुपए में इस पत्थर को ले जाके क्या करोगे? क्या? बोले देखो, इस पे हमारे महावीर ने कुछ क्षण विश्राम किया, तो ये पत्थर पूजनीय हो गया, इसलिए हम इसको 5 लाख में ले जाना चाहते हैं। बोले लेकिन मैं इसे दूंगा नहीं 5 में भी। बोले हमारे महावीर ने इस पे विश्राम किया, इसलिए हमारे बच्चों, ए बच्चों, तुम्हारे माँ बाप ने क्यों छोड़ दिया तुम्हें? क्या हुआ? मेरी पत्नी बैठी है, वो ले जाएगी घर।
वाह। तो उसने कहा लेकिन मैं ये पत्थर तुम्हें 5 लाख रुपए में नहीं दूंगा। तो उन लोगों ने पूछा कि हमारे महावीर ने इस पे विश्राम किया, ये पत्थर पूजनीय हो गया, हम इसको 5 लाख में ले जाना चाहते हैं, लेकिन चाय वाले तू इस पत्थर को 5 लाख में भी क्यों नहीं देना चाहता। उस पत्थर वाले का जवाब सुनिए, फिर 4 पंक्तियां सुनाऊंगा कि तुम्हारे महावीर ने इस पे विश्राम किया, ये पत्थर पूजनीय हो गया, तुम इसलिए ले जाना चाहते हो, लेकिन मेरे राम ने इस पत्थर पर विश्राम किया है और ये पत्थर मेरे लिए पूजनीय हो गया, मैं इसलिए भी इसको 5 लाख में नहीं देना चाहता। वाह 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 वाह। इस दौलत के बदले अपने ये प्राण तुम्हें कैसे दे दूं, क्या कहने, जो दिया प्रभु ने स्वयं वही वरदान तुम्हें कैसे दे दूं। अरे वाह, सबरी वाह, की कुटिया वाह, पे वाह, राम वाह, आए। अरे ताली उठाओ जरा यार, जोरदार तरीके से। सबरी वाह की यार, कुटिया वाह, पे। वाह 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 सत्येंद्र भाई, क्या कहने, वाह वाह, शानदार। फिर से सुनो। सबरी की कुटिया पे राम पधारे, बहुत बढ़िया पंक्तियां हैं। सबरी की कुटिया पे राम पधारे हाँ, और वो उपहार दे के गए सबरी को, और आप 5 लाख रुपए में ले जाना चाहते हो। शुरू से। हाँ, इस दौलत के बदले अपने ये हाँ, प्राण तुम्हें कैसे दे दूं, जो दिया प्रभु ने स्वयं वही वरदान तुम्हें कैसे दे दूं। क्या कहने, कि मंदिर मंदिर भटका हूं, सब पत्थर के भगवान मिले, आहा, जिस पत्थर पर विश्राम करें श्री राम तुम्हें कैसे वह दे दूं? आहा, कैसे आहा, दूं। अरे क्या कहने, जिंदाबाद। पत्थर पर विश्राम करें श्री राम तुम्हें वह कैसे दूं। और सुनिए 4 पंक्तियां राम सुनाता हूं 4 पंक्तियों में। क्या कहने भैया, कि वाह। धर्म दया का क्षरण हुआ है, आहा, अब जग में आ जाओ राम, वाह, मानवता भी मरणासन है, आकर प्राण बचाओ राम। आहा, कि रखवाले मतवाले होकर झूम रहे मदिरालय में, क्या कहने, रखवाले मतवाले होकर झूम रहे मदिरालय में, आहा, और नैतिकता का हरण हुआ है, फिर धनुबाण उठाओ राम। भाजपा वालों राम पे तालियां नहीं बजा रहे। वाह, नैतिकता का हरण हुआ है, फिर धनुबाण उठाओ राम। क्या कहने, वाह। और मुझे बंटी ने इशारा किया है, थोड़ा सा वीर रस सुना दूं। मुझे प्रताप भैया ने कहा सत्येंद्र यार तुम बहुत अच्छा लिखता है, तो वीर रस लिखा कर। तो जब हास्य रस का कवि वीर रस में आता है तो पहला उसका वीर रस कैसा होगा प्रताप भैया सुनो। बहुत प्रताप भैया ने कहा यार लिख तो तेने कमाल का दिया। देखो वाह, कि वीर रस मेरी नस नस में ही घूम रहा, आज सारा का सारा यहीं निचोड़ जाऊंगा, वाह, और चीन और पाक को जला के कर दूंगा राख, तुम पे जमा के ऐसी धाक छोड़ जाऊंगा। आहा, तो मार मार के दहाड़ तिल का बना दूं ताड़, चने वाले झाड़ पे चढ़ा के छोड़ जाऊंगा, और तालियां बजाने में जो भूल चूक कर दोगे तुम सब श्रोताओं का सिर फोड़ जाऊंगा। तालियां बजाने में जो भूल चूक कर दोगे तुम सब श्रोताओं का सिर फोड़ जाऊंगा। और 4 पंक्तियों में केजरीवाल का नाम नहीं, लेकिन केजरीवाल ही समझना। हाँ, वो पिछली बार आया था बोले किसी गुंडे को टिकट नहीं दूंगा, और अब की बार जब उसने टिकट बांटे बोले गुंडों को ही दूंगा। वाह, तो केजरीवाल के सामने 3 दावेदार खड़े हैं, चौथी पंक्ति में तीसरा दावेदार आएगा सुदीप भैया। हाँ, और उसके विशेषण देखना और तालियां बजाना। सुनो वाह, कि पहला दावेदार बोला अपने इलाके का जी 1 नंबरी भी हूं कि छठा हुआ गुंडा हूं मैं। तीसरे को टिकट मिलेगा बंटी। कि पहला दावेदार बोला अपने इलाके का जी 1 नंबरी भी हूं कि छठा हुआ गुंडा हूं मैं। और दूजा बोला महिलाएं छेड़ने के चक्कर में कई बार कुटा पीटा कई बार मुंडा हूं मैं। वाह, तो तीसरे का दावा सुन केजरी प्रसन्न हुआ, उसने कहा कि इन 2 से ज्यादा भूंडा हूं मैं। आहा, और बम को बना रहा था, एक बम फट गया, हाथ मेरा कट गया, इसलिए टुंडा हूं मैं।
वाह 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 वाह, क्या बात है, सत्येंद्र भाई छा गए। बम में बना रहा था। अरे वाह, इसीलिए टुंडा हूं मैं। ये वाली पहना, हाँ ये वाली। कि बम में बना रहा था, एक बम फट गया, हाथ मेरा कट गया, इसीलिए टुंडा हूं मैं। बहुत अच्छे। ये नहीं देखा तुमने ऐसे करने का, ये भी करना पड़ता है। वाह। और सुनिएगा प्रताप भैया, वो जो हाईवे पे गाड़ी फिसली थी, हाँ और एक और फिसलने वाली थी, हाँ तो वो मैंने सोचा ये गाड़ी तो फिसलेगी, जैसे पहले फिसली थी ये भी फिसलेगी। और मैंने कविता लिख मारी, मैंने कहा जैसे ही फिसलेगी तो हम ये कविता पोस्ट कर देंगे। अब वो नहीं फिसली, लेकिन हमने तो लिख ली। देखो, योगी जी के पास पत्रकार पहुंच गए दूसरी बार जब गाड़ी फिसली। मुख्तार अंसारी बोले, योगी जी ये क्या मामला, तुम्हारी गाड़ी बार बार फिसल जाती है, तो बहुत गलत बात है। तो योगी जी ने पुलिस वालों को बुलाया, जैसे पुलिस वालों को कुछ नहीं कह रखा था उन्होंने, बड़े भोले बन के, इधर आओ रे, ये तुम्हारी गाड़ी बार बार कैसे फिसल जाती है। अब पुलिस वाला मुस्कुरा के जवाब दे रहा पत्रकारों के सामने, सुनिएगा, कि हाईवे पे बारिश थी, बारिश में कीचड़ थी, कीचड़ पे चढ़ के रपट गई योगी जी। अरे वाह 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 कि हाईवे पे बारिश थी, बारिश में कीचड़ थी, कीचड़ पे चढ़ के रपट गई योगी जी। और साइड में सरसों के खेत थे कि उनमें ही घुस गई, घुस के पलट गई योगी जी। वाह वाह। तो पिस्तौल छीन के ये हम पे चला था, उससे पहले नली इसके ही सट गई योगी जी। और छीना झपटी के मारे ट्रिगर ही दब गया, इसकी तो बाइल उलट गई। वाह 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 वाह। छीना झपटी के मारे वाह वाह। ट्रिगर ही दब गया, इसकी तो फाइल सुलट गई योगी जी। और छोटा करूंगा, देखो ये जो सुनना चाह रहा है मुझे दुपट्टा पहनाने के लिए आया, दुपट्टा नहीं पहना रहता है, ये कुछ ना कुछ करके जाता है यहाँ। बोले वो वीर रस सुनाओ। देखो अब इसको सुना रहा हूं, असली भाजपा वाला सुना रहा हूं। अगर असली भाजपाई बैठे हो तो सारे भाजपाई तालियां बजाएंगे। देखो तुम्हारा केतली वाला आ रहा है इसमें, बगैर नाम लिए। देखो कि भारती के चरणों में खार जो लगे हुए थे, खारों को निकालने को खार बनना पड़ा। भारती के चरणों में खार जो लगे हुए थे, खारों को निकालना था खार बनना पड़ा। केवटों ने नाव को डुबोने की जो ठान ली, तो माँ के लाडले को पतवार बनना पड़ा। कि बार बार वार पर वार उस पे किए तो वार झेलने को दमदार बनना पड़ा। दो जुगाड़ी गुजरात में बैठे थे और सोनिया गांधी ने उनका डंडा कर दिया। क्या बात, क्या लिखते हो? सोनिया गांधी ने खामखा छेड़ दिया, उनका कोई इरादा नहीं था दिल्ली आने का। कि बार बार वार पर वार उस पे किए तो वार झेलने को दमदार बनना पड़ा। और चाय वाली केतली को आग में पिघल कर एक दिन तेज तलवार बनना पड़ा जी। चाय वाली केतली को आग में पिघल कर एक दिन तेज तलवार। क्या लिखते हो यार? वाह, 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 हाँ, रुपया एक नहीं निकाल के लाया। हाँ, और चार पंक्तियां सुनाना चाहूंगा, ये मैंने पिछले यूपी के चुनाव के समय लिखी थी। सुदीप भैया, मुलायम सिंह ने कि चुनाव ना हार जाएं और कहीं अल्पसंख्यकों की वोट दो जगह बट गई, अगर आधी मायावती पे आधी हम पे, चुनाव हार जाएंगे। तो एक बयान दिया मुलायम सिंह ने सामने आके, कहा कि मैंने बाबरी मस्जिद को बचाने के लिए 16 हिंदुओं को मरवा दिया था, अगर जरूरत पड़ती तो 500 को मरवाता। इस बयान पे मेरी एक चार पंक्तियां घनाक्षरी छंदे सुनिएगा। हाँ भैया। कि राम जी के सेवक थे, देशद्रोही तो नहीं थे, किस लिए फिर उन्हें मारना जरूरी था। कि राम जी के सेवक थे, देशद्रोही तो नहीं थे, किस लिए फिर उन्हें मारना जरूरी था। और मुस्लिम वोट एकजुट करने के लिए नीचता से पर्दा उतारना जरूरी था। तो नीचता से पर्दा उतारना जरूरी था। तो यादवों के वंश में जो कंस पैदा हो गया हो, जनता का कृष्ण को पुकारना जरूरी था। और लाउड स्पीकर उतारे गए मंदिरों के, इसलिए इनको उतारना जरूरी था। लाउड स्पीकर उतारे गए मंदिरों के। सत्येंद्र भाई कमाल कर दिया यार, वाह 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 वाह, बहुत शानदार।
लाउड स्पीकर उतारे गए मंदिरों के, इसलिए इनको उतारना जरूरी था। और चार पंक्तियां अंतिम सुना रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण। प्रताप फौजदार हमारे बीच बैठे हुए हैं, बहुत बड़े कवि हैं। बस जितने लोग बैठे हैं एक भी उठेगा नहीं, वो कविता उनकी सब सुन के जाइएगा। बहुत सुंदर, वाह। एजेंडा क्या था उनका? एजेंडा सुन ले बंटी, जो तू सुनना चाह रहा था वही सुना रहा हूं, सुन। मुलायम सिंह का एजेंडा कि होगी जब भी नमाज, बंद होंगे सारे काज, मंदिरों में पूजा पाठ बैन किया जाएगा, और चांद को भी ईद में चमकने की छूट होगी, करवा चौथ वाले दिन ग्रहण किया जाएगा, दिए भी नहीं जलेंगे, पटाखे नहीं चलेंगे, रावण भी अब न दहन किया जाएगा, तो चार धाम यात्रा पे टैक्स लिया जाएगा, तो खर्च सारा हज का वहन किया जाएगा। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। हाँ बुलाओ भैया, बुलाओ, वाह वाह वाह। सीधे सीधे बुला रहा हूं प्रताप फौजदार को। मेरे पे फोन आया एक दिन और उधर से रोने लग रहे। मैंने कहा क्या बात होगी प्रताप भाई, थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा संयत करो, मुझे संभल के बताओ बात क्या है। हाँ। मैं अभी आता हूं घर पे। बोले यार मैंने एक बाबा जी का प्रवचन सुना, आज बाबा जी कह रहे थे कि इस दुनिया में जो आया है सबको मरना पड़ेगा। तो मैंने कहा इसमें दिक्कत क्या है? बोले मुझे दिक्कत ये हो रही है कि जिस दिन आखिरी आदमी मरेगा उसे शमशान कौन ले जाएगा। तो बढ़िया, हास्य कवियों के व्लादिमीर पुतिन हैं। बहुत अच्छे, वाह। और सुनो, पुतिन है ये। मैं कोई चुटकुला नहीं सुना रहा हूं, मैं सरदार के, हर सरदार के शीश पे रखी हुई पगड़ी को गुरुद्वारा मानता हूं। हाँ। और मैंने कभी किसी सरदार पे चुटकुला नहीं कहा। और जिन्होंने सरदार पे चुटकुले कहे उनका हाल देखो, जिन्होंने 84 का दंगा करवाया उनका हाल क्या है। जितने भी चुटकुले सरदारों पे लिखे जाते थे, जितना भी संता बनता लिखा जाता था, उनके पप्पू पे सारे चुटकुले लिखे जा रहे, सरदारों पे चुटकुले लिखने बंद हो गए। प्रकृति अपना बदला लेती है मेरे भाई। किसी ने मुझसे यूं कहा कि सरदारों जैसा सेवा भाव जगाने के लिए क्या हम सरदार बन जाएं? तो चार पंक्तियां मैंने लिखी, प्रताप भाई सुनिएगा। कि गर्म रेत की तपिश देह पर भी सह जाना पड़ता है, और अपना शीश काटकर दिल्ली को दे जाना पड़ता है, पगड़ी बांधूं सिख बन जाऊं इतना भी आसान नहीं, अपने बेटों को दीवारों में चुनवाना पड़ता है। प्रताप फौजदार के लिए एक बार जोरदार। मैंने एक फल वाले से पूछा मैं केले कैसे दिए? बोले 40 रुपए दर्जन। मैं कुछ कम कर ले? उसने 2 केले कम कर दिए। अब बताइए मैं क्या करूं? मैंने पूछा भाई सेब कैसे दे रहा है? बोले 5 रुपए का एक। मैं चल 10 के 2 दे दे। उसने मेरी तरफ देखा, बोले नहीं 5 रुपए का एक। अबे मैं कहा 5 रुपए का एक तो 10 के 2 हुए कि नहीं हुए? कुछ अकल से काम ले, चल 10 के 2 दे दे। वो बोला तू ज्यादा अकलमंद है तो 5-5 के 2 बार में ले ले। वफा ईमान की बातें किताबों में ही मिलती हैं, भरोसा रोज मिलता है, भरोसा रोज डसता है। दोस्तों मुझे तालियों से बधाई देना और समझना जब बजाना ताली कि लगे आपको कि सरदार आज सही मांग रहा है। जो देश के हालात है कि वफा ईमान की बातें किताबों में ही मिलती हैं, भरोसा रोज मिलता है, भरोसा रोज डसता है। जमी वो अन्न पैदा कर, वफा जो खून में बोले, भगत सिंह जैसे बेटों को वतन अब भी तरसता है। बहुत अच्छे। भगत सिंह जैसे बेटों को